अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में दर्ज कराया। योग के बारे में आपके क्या विचार है? नाम योगाचार्य रवि झा हुआ, रवि व्योम शंकर झा पूरा। ये बिहार का एक कस्बा है, गांव है, राइट? तो मिथि एक राज्य हुआ करता के क्षेत्र में शिक्षा में ग्रेजुएशन की कि ये तो सब करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। तो योग की भी कोई शिक्षा दीक्षा होती है? ये उपलब्धि जो होती है वास्तव में, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य से सम्मानित किया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पर्सनल या प्रोफेशनल मान लीजिए, ये आपका अचीवमेंट है, हम किए वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमें ये नहीं था कि इस तरीके से आपने देश का नाम रोशन किया है। जैसे हमने कुंभ की बात कही, जहाँ पर कि करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर आपने 1008 डुबकियों का कीर्तिमान हासिल किया। बचपन में ही मुझे था कि मैं क्या करूँ समाज के लिए। 1008 डुबकी हमने 1 घंटा 51 मिनट में इंस्टेंट लगातार कंटिन्यू लगाता रहा, बिना रुके। हाँ, बिना रुके। 144 साल पर ये आया है। दुबई में आपने 24 घंटे लगातार पानी में रहकर योग किया, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। योगा आसन योग करके हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड। कैसे आपने सोचा कि चलो ये किया जाए? सनातन शक्ति को कैसे दिखा सकते, कुछ अलग प्रैक्टिस की। हम मौन थे। सो इस पर्व की क्या विशेषता है? लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आज मैं हजारों लोगों को स्वस्थ कर रहा हूँ। नहीं तो इस 24 घंटे में ना आप जल ग्रहण कर सकते हैं, ना भोजन, ना आराम, कुछ भी नहीं। 1 घंटा में 5 मिनट का रेस्ट ले, तो 24 घंटा 4 मिनट तक हम कंटिन्यू किए, फिर लोगों ने हमें निकाल लिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं आज हमारे ऐसे गेस्ट जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से ना कि सिर्फ अपना ही बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में दर्ज कराया और भी बहुत सारे कीर्तिमान अपने नाम किए। सो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान रवि झा जी से। सो कैसे हैं रवि जी? ओम नमस्कार। ओम। ठीक हूँ, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत आभार। और फर्स्ट टाइम आपके शो में आए हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, मैं भी अपनी और मेरी ऑडियंस की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे शो में आए। सो योगाचार्य रवि जी, आज आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले योग के बारे में। योग के बारे में आपके क्या विचार है? कैसे आप इसमें इस फील्ड में आए और कैसे आपने इतनी सारी उपलब्धियाँ हासिल की, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, मेरा सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम योगाचार्य रवि झा हुआ, रवि व्योम शंकर झा पूरा नाम है, लेकिन योगाचार्य रवि झा कोई बोलते हैं, कोई रवि। हम बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं एक, और उसमें एक छोटा सा कस्बा है ढंगा पश्चिम, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हमारी हुई वो माध्यमिक प्रारंभिक वहीं से सारा कुछ हुआ। और वास्तव में कहा जाता है कि पाठशाला होता है, जो अपना परिवार है वो पाठशाला होता है। तो प्रारंभिक पढ़ाई तो माता पिता से हुआ वहीं पर, फिर उसके बाद ग्राम ढंगा पश्चिम है हमारा गांव हुआ, तो वहीं पर हमने 8वीं तक की। उसके बाद हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आए, फिर वहाँ पर हमने पूरे मैट्रिक किया। उसके बाद 10वीं 12वीं फिर वहीं से, फिर हमने ग्रेजुएशन आर.के. कॉलेज मधुबनी से की। उसके बाद फिर मास्टर पतंजलि विश्वविद्यालय से किया, हरिद्वार। ये एकेडमिक है। और कई सारे जैसे डॉक्टरेट की उपाधि वियतनाम सरकार ने हमें दी, हमारे कामों को देखते हुए, जो हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और भी कई सारे विश्व कीर्तिमान बनाए। हम जहाँ से हैं, बिहार की जो पृष्ठभूमि है, आप सभी जानते हैं कि बिहार की पृष्ठभूमि थोड़ा सा संघर्ष का, स्ट्रगल का दौर रहता है। और कोई भी युवा हो, जब वो अपना स्ट्रगल एक पीरियड होता है हर एक व्यक्ति का, और ख़ासतौर पर जब आप स्टूडेंट है उस टाइम तो होता ही है। लेकिन उसके बाद हम ग्राम ढंगा से वहाँ से निकले और फिर धीरे धीरे हमारा कारवां बनता गया। और मेन अगर कहा जाए तो वो छोटा सा एक कस्बा है ढंगा पश्चिम, जो हमारा गांव है बेसिक। वहाँ पर पढ़ाई के लिए जो भी संसाधन है वो सारा मौजूद है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि वो आप पर डिपेंड करता है किस प्रकार से आप उसको लेते हैं। और उस टाइम हमारे पिताजी
पंडित ज्योतिषाचार्य हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत कुछ, माता हमेशा सहनशील है, हमारी बहन भी काफ़ी, जो हमारी बड़ी बहन है, बहुत ही संयमित है, बोलना, उससे क्या करना है क्या नहीं। हमारी छोटी बहन वो पढ़ती थी काफ़ी ज़्यादा, रीडिंग काफ़ी अच्छा करती है बुक, तो उनसे हमसे सभी बड़े हैं, हम 2 भाई 2 बहन हैं, लेकिन बहन में छोटी जो है वो उन्होंने पढ़ना सिखाया। फिर धीरे धीरे सब हमारे भाई हैं हरिओम शंकर झा, तो उन्होंने भी काफ़ी हमें प्रोत्साहन दी। जिस चीज़ में हम आगे बढ़े, कोई मना नहीं किया परिवार का। हाँ, शुरुआत में तो था सभी का कि योग में क्या है, बड़े भाई भी बोलते थे कि क्या करोगे योग में ऐसा, लेकिन वो एक देखते थे कि नियमित हम प्रयास करते हैं, और किसी का परिवार हो, अगर आप में वो विश्वास देखते हैं, जज्बा देखते हैं कि हाँ काम आप कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी मदद करते हैं। और ये बात वास्तविक है। हमारा 2 भाई 2 बहन 4 भाई बहन का हमारा परिवार है। और हमारे बाबा जो थे वो भी डीलर थे, स्वर्गीय शीलाकांत झा, वो तो उनसे भी काफ़ी संगीत में काफ़ी उनका रुचि थी, अभिरुचि था। मतलब कीर्तन जहाँ होता था तो वहाँ हमें ले जाते थे और मैं उनके साथ जाता था। तो वहाँ मंत्र का उच्चारण जैसे होता है कि काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, वो हमारे मिथिलांचल है, माँ सीता की वो शक्ति है वहाँ मिथिला क्षेत्र जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो आप श्री राम जी का जो शादी हुआ है वो वहीं पे, तो माँ सीता हमारी वही, इसीलिए मैथिल उनका नाम है, मैथिली से ही। तो सीता माँ की वहाँ पर पृष्ठभूमि है। और बाबा विद्यापति जो बहुत बड़े कवि और रचनाकार हैं, उनके मतलब ऐसे बाबा विद्यापति की रचना मतलब विख्यात है कि भगवान साक्षात शिव उनसे उनकी रचना को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए साक्षात नौकर का रूप लेकर के उनके पास आए थे। कौन? भगवान शिव साक्षात, हाँ, भगवान शिव साक्षात नौकर का रूप लेकर के उनसे केवल सेवा, हाँ, शिक्षा के लिए, माने उस श्रवण करने के लिए। वो इतने अच्छे रचना करते हैं। जय जय भैरव असुर भयावनी पशुपति भाविनी माया, हम लोग का गोसाउन गीत है, वो कल्चर है। और मिथिला जो है सो बिहार का, ऐसे तो बिहार अपने आप में परिपूर्ण है, कहते भी हैं। मिथिला ये जो है ये बिहार का एक कस्बा है, गांव है, राइट? मिथिला हुआ कस्बा नहीं, एक पहले तो मिथि एक राज्य हुआ करता था, वो हाँ पुराने समय में, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। धीरे धीरे तो पूरा बिहार, जैसे झारखंड अलग हो गया, तो वैसे ही हम लोग अभी तो बिहार से ही जानते हैं, लेकिन उस समय में बहुत पुरानी बात है, जब राजा महाराजा का रजवाड़ा होता था, उस समय की बात है। तो वो पूरा, माने हम लोग, मिथिला जो है आपका, जो हमारा क्षेत्र है, समृद्ध है पूरे संस्कृति कल्चर में, तो वहीं से हमारा सब कुछ हुआ। और उस मिट्टी का एक खासियत है, आप जहाँ भी जाइए, जिस क्षेत्र में, हमें होता था कि ये मैं योगा कर रहा हूँ, इसका क्या है बेनिफिट, हम जानते नहीं थे कि इसे योग बोलते हैं वास्तविक में, शुरुआती दौर में। फिर बाद में हमें पता चला कि इसे योग बोलते हैं, वो प्राणायाम। फिर स्वामी रामदेव जी को भी टीवी में देखता था, और हमारा मुंगेर स्कूल है योगा का, तो वहाँ से हमने भी जा करके देखा कैसे क्या है, वहाँ से भी हमने प्रशिक्षण। तो ऑल ओवर अगर कहा जाए तो हमारा जो भी आप देखते हैं संस्कार, वो बेसिक हमारा ग्राम ढंगा पश्चिम का है। वहाँ की एक एक चीज़ें, वहाँ की गली, माने वहाँ के बगैर हमारा कल्पना नहीं हो सकता है। ओके, आगे नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहेंगे, आपने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में ग्रेजुएशन की। जी। ग्रेजुएशन करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपका ये योग में ही आने का विचार क्यों बने, क्यों ही आपने योग को ही अपना मतलब जीवन का आधार बनाया? इसका कुछ मूल कारण, कोई ऐसी वजह? युवराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कैसे मेरे मन में अवधारणा कैसे आया, मतलब ग्रेजुएशन के बाद हम कैसे योग, ग्रेजुएशन तो सभी करते हैं। नहीं होता है क्या जनरली बच्चे पढ़ने के बाद, कोई डॉक्टर, कोई IAS, कोई IPS, तो मतलब आपका योग की तरफ रुचि होना, इसके बारे में हम सब जानना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम जब ग्रेजुएशन किए RK कॉलेज से, मधुबनी से, हम अपने डिस्ट्रिक्ट से, जनपद से, तो करने के बाद मुझे मन में हुआ कि ये तो सब करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये ठीक है, बंद हम क्या, समाज को हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज को क्या दे रहे हैं। और
एक बात आप भी ये जानते होंगे, अभी कोरोना का समय आया था। बिल्कुल बिल्कुल। घर घर में बीमार था, आप ना जिम जा सकते हैं ना कहीं, सरकार पाबंदी लगा दी थी। और ये सरकार ने नहीं लगाया, ये ऐसा माहौल था कि जो वायरस था वो अटैक कर रहा था। तो उस समय हम देखे कि लोग मर रहा है और इस प्रकार की मन व्यतीत हो रहा है, इसको कंट्रोल कैसे? तो हम यही चीज मैं सोच अभी बता रहा हूँ आपको। तो आज जो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे ऐसे, तो वो मुझे पहले ही आया कि स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये तो आज की घटना है, लेकिन हम स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं? जो मूल तत्व है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य स्वास्थ्य नहीं है तो आज हमारे साथ आप ब्रॉडकास्ट मैं बैठा हूँ, आज बुखार रहा था तो मैं आपको हो सकता था कहा सर कैसे, जी जी जी, आप भी नहीं हो। तो स्वस्थ रहना सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। बिल्कुल, हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हुआ कि हम बिना पैसे दिए क्या ऐसा कर सकते हैं। तो योग है, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस देते हैं लोगों को, जहां से देश विदेश से जो भी है वो पैसा लेना वो अलग चीज है, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के जो भी हैं उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। हमारा जो 3 बजे से 4 बजे का सेशन होता है, 4 से 5 भी होता है सुबह की अर्ली मॉर्निंग, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सोशल के लिए होता है। क्लासेस से मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे। मैंने कुछ आपके वीडियोस, कुछ फोटोज़ देखे जिसमें कि आप कुछ सेलिब्रिटीज़ को, कुछ अभिनेताओं को भी योग का प्रशिक्षण देते हुए दिखाई दिए हैं, आपने उनको भी क्लासेस दिए हैं। तो मतलब वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे। हाँ, फिल्म दंगल था इस समय, आमिर खान जी की। बिल्कुल बिल्कुल, आमिर खान जी का। तो उस टाइम उन्होंने पतंजलि में किया था कि एक योगा टीचर हमें एक्सपर्ट चाहिए। तो हमें वहाँ से किया गया था पतंजलि से कि आप उन्हें प्रशिक्षण दीजिए। त्यागराज स्टेडियम में शूट हो रहा था, उसमें काफ़ी कुश्ती का है, आप दंगल देखेंगे। जी जी बिल्कुल। तो उसी का जो पिताजी का वो रोल में थे। तो लेकिन एक चीज़ में देखा कि आमिर खान जी का ये बहुत प्रोफेशनली है, एकदम जो काम करेंगे, जैसे उनको स्मोक करने की जो भी आदत है, हमने उनको मना जैसे ही किया कि आप योग में हैं जब तक मेरे साथ, तो हम नहीं देखे कि कभी उसके बाद हमारी क्लास में एकदम टाइम के पंक्चुअल, जैसे जो टाइम है शूटिंग वो रोक देंगे लेकिन वो योगा करते थे। तो ये मुझे अच्छा लगा कि बड़े, इसीलिए वो परफेक्ट है चीज में। तो आमिर खान जी को प्रशिक्षण दिया था योग। ओके। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे है वो और कैसे मतलब नई चीजें आपकी रही? युवराज जी, अगर वास्तव में कहा जाए, उनका जो ह्यूमन वैल्यू में देखा कि मतलब वो जो नेचर है, एक वास्तविकता, वो बहुत अच्छा, बहुत सरल। जैसे समझ लेते थे, एक दिन मैं बोल दिया कि जब क्लास लेते हैं तो थोड़ा, तो उस दिन के बाद सिगरेट या कुछ भी हो वो एकदम, तो ये मतलब एक मान सम्मान रखते थे। ऐसे तो हमें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को रखा कि नहीं सर आप जैसे कहेंगे वैसे ही। फिर वो डाइट प्लानिंग थी, जो सलमान खान के जो जिम ट्रेनर थे वही उनके लिए आते थे। तो मैं पहले योगा चलता था, फिर उसके बाद अलग अलग उनकी विधा थी और भी। तो योग के बारे में हम और भी कुछ जानना चाहेंगे। जैसे आप योग के फील्ड में आए, तो योग की भी कोई शिक्षा दीक्षा होती है? इसमें आने से पहले आपने इसकी कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण की कुछ? क्या जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद, तो हम ग्रेजुएशन के बाद मास्टर किए, हम मास्टर जो किया आप मास्टर्स भी कर चुके हैं? हाँ, तो योग में ही वो हमने पतंजलि विश्वविद्यालय से, पहले ही हमने बता दिया। तो वो मास्टर हमने जो किया वो योग से ही किया। वो 2 साल का हमने किया। फिर अलग अलग जैसे ही हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो फिर हमें वियतनाम सरकार ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। फिर वो अलग अलग एक जुड़ता गया करी। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको कोई भी आपको चाहता है, पसंद करता है। बुरा काम करते हैं तो कोई नहीं चाहता है। तो ये चीज़ें रही। जी, उपाधि से मुझे याद आया, आपको अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य से सम्मानित किया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस उपलब्धि को आपने हासिल किया, क्या क्या कठिनाइयों और क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या आपके इस बारे में क्या विचार रहेंगे? देखिए, उपलब्धि युवराज जी, अगर वास्तव में कहा जाए तो उपलब्धि तब होता है जब आप समाज को कुछ दे रहे हैं। एक पर्सनल या प्रोफेशनल मान लीजिए, ये आपका अचीवमेंट है, हम किए वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमें ये नहीं था कि इस तरीके से, जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ आप समाज को ही नहीं, आपने देश को भी बहुत कुछ दिया है, आपने देश का नाम रोशन किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, तो इसको इस रूप में देख सकते हैं। मैं मानता हूं कि मैं एक अवेयरनेस, जैसे हमने कुंभ की बात कही, तो हमने एक
अवेयरनेस क्रिएट किया। कुंभ की बात पर भी हम आते हैं, जो कि मैंने जाना है जितना आपके बारे में, कि कुंभ में जहाँ पर कि करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर आपने 1008 डुबकियों का कीर्तिमान हासिल किया। ये कैसे आपके दिमाग में ये विचार आए कि मैं ऐसा करता हूँ? ये कैसे, मतलब इसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे। हाँ, मैं दोनों बातों की आपको जवाब दे रहा हूँ, एक तो उपलब्धि और दूसरा ये कुंभ जी। तो ये उपलब्धि जो होती है वास्तव में, अगर आप उपलब्धि के लिए, जैसे आपने कहा, तो बचपन में ही मुझे था कि मैं क्या करूं समाज के लिए। अभी देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, कहीं दुबई में हूँ या ऋषिकेश में हूँ, कहीं पर हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आज मैं हजारों लोगों को स्वस्थ कर रहा हूँ। तो ये आपके मन में होना चाहिए। मुझे था कि मैं किस प्रकार से कर सकूं सेवा, और वास्तविक में किसी को अगर खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, कुछ जो लंग्स से संबंधित रोग है, उसको दूर करने के लिए प्राणायाम से बेहतर कुछ नहीं है। तो वो करते हैं एक्सरसाइज, जो बताता हूँ कि हाँ, ये आसनाज है, जो सीरीज है, चाहे सूर्य नमस्कार है, वो सब करके वो स्वस्थ रहते हैं, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक। ये एक अलग पक्ष हुई। दूसरी बात, आपने कहा महाकुंभ का, तो महाकुंभ में था कि करोड़ों श्रद्धालु गए हैं वहाँ पर, और वास्तव में एक सनातन धर्म के लिए ये बहुत बड़ी मतलब अनुष्ठान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप भी देखे कि कितना अभी भी मतलब भीड़। तो इसमें मुझे हुआ कि मैं एक क्या कर सकता हूँ, स्पेशली क्या कर सकता हूँ। तो वही ऐसे विचार मतलब कैसे आपके दिमाग में आए, कैसे आपने सोचा कि चलो ये किया जाए, कैसे? हाँ, तो ये मन में यही हुआ कि करोड़ों लोग आ रहे हैं, अब इसमें हम अपनी सनातन परंपरा, सनातन शक्ति को कैसे दिखा सकते हैं, जो सनातन में निहित है, उसके अंदर योग में ये निहित है, इसको कैसे हम दिखा सकते हैं। तो इसका तो प्रमाण क्या दे सकता हूँ कि एक मैसेज जाए कि सनातन। तो मुझे लगा ऐसे कि अगर सब आते हैं क्यों यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आते हैं डुबकी लगाने, वही स्नान करने। अंदर डुबकी लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप काफी पाप करके आए, आ जाए वहां पर, किसी को मर्डर करके आए और वो आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो एक महाकुंभ लगा, इसमें आकर के आप एक अपना मन बुद्धि अंदर से, जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे, हजारों की करोड़ों आप डुबकी मारेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हम लोग अंदर से इंटरनल तो है ही, योग में है, समाज के लिए, सभी के लिए सोचते हैं। तो हम सोचे कि क्या एक अलग मैसेज है पूरे वर्ल्ड में। तो हम सोचे कि ये आते हैं सभी डुबकी लगाने के लिए, तो उसी में हमने सोचा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बन सकता है। तो हमने सोचा कि डुबकी 1-2 लगाते हैं, हम 1008 लगाएंगे। अब 1008 डुबकी हमने 1 घंटा 51 मिनट में इंस्टेंट लगातार कंटिन्यू लगाता रहा, बिना रुके। हाँ, बिना रुके। ये प्रोटोकॉल होता है, हर एक बुक का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। पर ये कैसे संभव है, पॉसिबल कैसे है? मतलब एक बार अगर हम ये सोचें तो हम ये सोच में पढ़ सकते हैं कि लगातार 1 घंटा 51 मिनट तक 1008 डुबकियाँ कंटिन्यूसली लगातार लगाना, मतलब एक बार को ये अगर हम सोचें तो ये पॉसिबल नहीं लगता है, संभव नहीं लगता है। कैसे आपने किया, मतलब ये जानना चाहिए। ये बिल्कुल युवराज जी, आपके मन में बिल्कुल होगा, और वास्तविक में ये तो पूरा सा इसका 1 घंटा 51 मिनट का पूरा वीडियो है, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं रहता है कि न्यूज चैनल में ये सारा चले। आपके पास भी मैं दिया हूँ, वो सारा क्लिप है आपके पास, जो भी है वो 1 घंटा 51 मिनट का आपके पास भी है, सारा कुछ डाटा दिया हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। और रही बात, ये हमने जो हमने किया, इसका मेरा मन में एक ही था कि सनातन के लिए, जो सनातन है, उस सनातन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, इसके लिए कुछ आपने कुछ अलग प्रैक्टिस की या ये सब कुछ, मतलब ये जानना चाहेंगे कैसे आपने जो ये इतना मेरे ख्याल से मुश्किल सा दिखने वाला कार्य जो किया है, 1008 डुबकी, जो कि बहुत बड़ी बात है, लगातार 1 घंटा 51 मिनट तक। तो ये एक तरीके से मुश्किल ही चीज़ है, नॉर्मली एक इंसान नहीं कर पाएगा इसे। तो ये आपके दिमाग में आया और ये कैसे आपने किया, इसके लिए कुछ आपने अलग से कुछ प्रैक्टिस की या क्या किया, कैसे कर पाए आप इसको? आपने ये बात तो बिल्कुल सही, हम नहीं बोलना चाह रहे थे कि मतलब ये जटिल ना लगे, लेकिन आपने जब बोला है तो मैं खुल करके बोलता हूँ इस पे। बेसिक इसमें था कि हम मौन थे, हम काफ़ी वो मतलब समझ लीजिए 15-15 दिन के कई सारे सीक्वेंसेस में हम मतलब
बोल नहीं पाते थे, कभी 7 दिन, कभी ऐसे, कभी 3 डे, वो अलग अलग उसके कुछ अपना अनुष्ठान था। एक तो अनुष्ठान का एक कुछ विषय होता है और वो वस्तु स्थिति के लिए किया जाता है। तो उसमें मौन रह करके, अब मौनी अमावस्या के दिन ही किया था हमने। मौनी अमावस्या उस दिन काफी ज्यादा, ये कोई स्पेशल दिन है, मींस कुछ विशेष दिन है? बिल्कुल बिल्कुल। 144 साल पर ये आया है। 12 साल पे महाकुंभ लगता है, तो उसमें 12 को जब आप 12 बार उसको गुना करेंगे, 12 को 12 बार, हाँ, तो उसमें क्या होगा, तो 144 आएगा। ओके, तो 144 साल के बाद ये 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो 144, 144 आएगा। 144। तो 144 साल के बाद ये इतना बड़ा संयोग बना है। सो इस पर्व की क्या विशेषता है, मतलब ये भी जानना चाहेंगे हम। इस पर्व की विशेषता है, कुंभ जो है, मैंने हमारे जो 4 अलग अलग जगहों पर, जैसे शंकराचार्य हैं, 4 हमारे मतलब सनातन धर्म के, जो हिंदू धर्म के मेन संवाहक हैं, उनके भगवान है, साक्षात शिव है। एक जो है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, वो हमारे गांव के ही है, तो उनके गांव से, तो ये एक पवित्र हम लोग मानते हैं, वो 4 जगह मनाया जाता है अलग अलग। तो इस बार प्रयागराज में है, और ये प्रयागराज तीर्थराज है। ऐसा नहीं है कि संगम में आपको स्नान, कहीं पर स्नान करेंगे बात बराबर है। ये जो आप देख रहे हैं इतना भगदड़ या उथल पुथल मचा हुआ, तो इसके लिए नहीं है कि वहीं पर आप स्पेसिफिक करें स्नान। तो ये मेरे मन में आया कि मैं 1008 डुबकियां लगाऊं और इसको पवित्र, तो उसके लिए प्लानिंग चल रहा था। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो। ओके, तैयारियां, प्रिपरेशंस आपकी पहले से थी? बिल्कुल तैयारी चल रही थी और बिल्कुल अनुष्ठान था, नहीं तो ये संभव नहीं था। और सबसे एक बात मैं ये वास्तविकता बताता हूँ, अगर भगवान शिव, माँ गंगा की अगर ये मतलब आशीर्वाद नहीं होता, तो ये मेरे जैसा अदना व्यक्ति ये नहीं कर सकता था, सक्षम ही नहीं था। ये युवराज जी एकदम मतलब हृदय से बता रहा हूँ, भगवान साक्षात शिव वहां पर जैसे लग रहे थे कि मुझे एकदम पूरा, वो जैसे ही मैं, क्योंकि मंत्र के साथ चल रहा था, आपकी हेल्प, तो वो जैसे जा रहा था नीचे ऊपर, तो एकदम पूरा वो आपसे बोल रहा हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो रहे, वो एकदम आध्यात्मिक वो लग रहा था कि एक पूरा विशाल एकदम फ्रिक्वेंट जाना आना, वो उसमें मंत्र जाप चल रहा था ना, कुछ आपको शोर गुल कुछ नहीं सुनाई, क्योंकि जैसे ही कान पानी के अंदर जाता है तो कुछ नहीं सुनाई देता, फिर ऊपर आना तो थोड़ा सा शोरगुल, फिर अंदर जाइए तो वो जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति आपका साथ दे रही हो। इसमें वो कह सकते हैं कि हम उस समय 1008 जो डुबकी हुआ उसमें मैं कुछ नहीं जान पाया। मैं जब निकला तो वो 108, हाँ 108 का सेगमेंट में चल रहा था, 108 108 100, तो वो 1008 एकदम। तो वो सभी बताए कि वो हो गया, तिरंगा जैसे ही मेरे ऊपर आया तो मैं समझ गया इसका मतलब हो गया। तो मतलब आपने 1008 डुबकियां लगाने के बाद आप सडन उठे हैं, हाँ, और तब आपको पता चला है कि 1008, जैसे उठे तो वो पूरा एकदम 1008 पूरा, क्योंकि टीम होती है, जैसे ही हर एक विश्व कीर्तिमान कोई भी बनता है तो उसका अपना एक टीम होता है, जैसे कि दुबई में हमने बनाया था। तो जी हम अभी आपके ये दुबई में 24 घंटे पानी में रहने वाले कीर्तिमान पर भी आएंगे। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे एक बार और आपसे ही 1008 डुबकी के बारे में। जी। तो इसमें कुछ आपको थकान वगैरह ऐसा कुछ महसूस हुआ, या क्या क्या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा इसमें? आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर 1008 बार अगर आप हमें कहिएगा यहाँ पर कि आप कर लीजिए तो हो सकता है हमको उठ बैठ नहीं कर पाएंगे। यहाँ अगर हमको आप बोलें तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वहां एक शक्ति है जरूर जो कोई काम कर रहा है। बस मैं इतना बात कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा इस विषय में आप बोले हैं युवराज जी, इसलिए मैं कई सारे जगह गया हूं चैनल पर, लेकिन अभी तक ये मैंने अब क्या है वो भगवान की देन है, ये कोई ईश्वरीय शक्ति जो कि आपके साथ है। ऐसा भी नहीं कह सकता हूं कि मैं बहुत काफी पूजा पाठ करने वाला, ऐसा भी नहीं हूं। मैं एक आत्मा सा हूं, हाँ, भगवान को जहां पर हूं वहां पर झूठ भी बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि पूरी बात हम सत्य आपको बता रहे हैं, कई सारे हैं कि कहीं पर कुछ। अब
एकदम अगर चाहिएगा कि 100% वो नहीं, कोशिश रहता है कि हमसे झूठ नहीं हो, कि किसी को दुख नहीं हो। लेकिन ऐसा अगर कहिएगा कि 100% आप कभी नहीं, तो मैं भगवान नहीं हूँ। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, जो है वो है। हाँ, लेकिन हाँ, दिखावा और वो सब चीजें बिल्कुल नहीं है हाँ, लेकिन एक शक्ति था जो काम कर रहा जो था, आपका साथ दे रही उसमें हाँ एक जो मेन है, वो पूरे सृष्टि की जो संरचना होती है, एक सृष्टि का कहीं ना कहीं वो था जी। तो अभी हम आप अगली बात करते हैं आपके, जैसा कि अभी हम बात कर ही रहे थे, दुबई में आपने 24 घंटे लगातार पानी में रहकर योग किया, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, ये दुबई में एक्वा योगा मैराथन, जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो एक्वा योगा मैराथन फॉर मेल, गिनीज बुक में ये नाम दर्ज है। इसमें 24 घंटा हमने, युवराज जी, लगातार कंटिन्यू योगा आसन योग करके हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब 24 घंटे लगातार आप पानी में रहे, 24 घंटे। हाँ, आसन भी करते रहे। आसन का क्या था युवराज जी, अब आप बोले हैं तो मैं थोड़ा डीप में ही बता देता हूँ। उसमें ऐसा था कि आप 1 मिनट में जो भी आसन करेंगे वो फिर दूसरे मिनट में नहीं कर सकते हैं। ओके, मतलब 1 मिनट में आप एक ही आसन फिर चेंज। ओके, ये प्रोसेस कब तक होगा? आधे घंटे तक, माने आधे घंटे में 30 आसन जो किए वो फिर आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आधे घंटे में कोई रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो आधे घंटे में मतलब आपने 30 मिनट में 30 डिफरेंट आसन। हाँ, राइट, बिल्कुल परफेक्ट। उसको आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आधे घंटे के अंदर कोई रिपीट नहीं होगा। अगर आधे घंटे का अंदर कोई रिपीट होता है तो वो वहीं पर ओके, तो वैसे फेल हो जाएगा, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। ये नियम है, प्रोटोकॉल है। ओके, ये आप उस खेल का गिनीज बुक का ये प्रोटोकॉल है। हाँ। तो इसके बारे में आप विस्तार से बताइए, कैसे आपको इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ा, क्या क्या आपको इसमें मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? कैसे आपके दिमाग में ये सोच आई कि ये हम रिकॉर्ड बनाते हैं और अपना नाम गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराते हैं? तो इस बारे में जब तो विस्तार से बताइए। हाँ, ये हमारा जो शुरुआत हुआ था, KCS फाउंडेशन है जो बिहार में काम करती है, वो उसमें उसके जो फाउंडर डायरेक्टर हैं वो आदरणीय पंकज जी हैं, पूज्य योगेंद्र नाथ झा जी हैं, वो तो सभी मिल करके उसको वहाँ पर, मैं उसका मार्गदर्शक हूँ। तो वो हमने KCS फाउंडेशन के अंदर ही वो सारा कुछ किया था वहाँ पर। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिफरेंट टाइप सैनिटरी पैड हम लोग ने लाखों वहाँ पर वितरण किया, तो ये काम होती रहती है। वैसे ही हमारा प्रायोजक के रूप में, क्योंकि वहाँ पर उगना कैब जो मिथिलांचल क्षेत्र में है वो चला था, तो उगना कैब उसमें स्पॉन्सर किए थे, और मेन आयोजक जो थे वो KCS फाउंडेशन था। तो वो वहाँ पर चल करके एक कारवा बना कि हाँ आप कर सकते हैं। सबको तो विश्वास ही नहीं होता था कि कैसे आप करेंगे, ये हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप कर सकते। फिर उन्होंने, क्योंकि हम प्रीवियस उससे पहले भी हम किए थे डिफरेंट दूसरे बुक के लिए, वो गिनीज बुक के लिए किए, उससे पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए किए तो तैयारी चल रही थी। उन सभी लोगों ने मिल करके, और भी हमारे आदरणीय अनिल भ्राता जी हैं, उन सभी मिल करके हम लोगों ने एक बना कि हाँ ये करना है। और फिर नहीं, मतलब इसकी तैयारियां मीन्स ये आपके माइंड में पहले से सेट हो गया था कि मुझे 24 घंटे जल में रहकर योग करना है, ये मैं तैयार कर चुके थे? ये तो बिल्कुल तय था कि 24 घंटा जल में रह करके करना है। उसके लिए जो टीम निर्माण करना है, क्या चीज़ें वहाँ पर जो आयोजक थे वो सभी ने किया। और हमारा जो काम था, जो इंटरनल था कि योग में जो प्रैक्टिस था, तो वो पहले ही जा करके स्विमिंग पूल में वो करना था। नहीं तो इस 24 घंटे में ना आप जल ग्रहण कर सकते हैं, ना भोजन, ना आराम, कुछ भी नहीं? हाँ, इस 24 घंटे में ऐसा प्रोटोकॉल है कि अगर आप चाहें तो 1 घंटा में 5 मिनट का रेस्ट ले सकते ये प्रोटोकॉल है। ओके, 1 घंटा में 5 मिनट का वो वहां पर भी हम कर सकते थे, डुबकी वाले में भी यहाँ, लेकिन हम नहीं लिए। मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, मुझे आवश्यकता, क्योंकि मैं कंटिन्यू वो फ्रिक्वेंटली चलता गया। मुझे लग रहा था कि नहीं, अब लोगों ने ही हमें काफी ये किया कि नहीं आप ये जब जो हो गया, आप हम तो ज्यादा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने 24 घंटा 4 मिनट रिकॉर्ड में, हाँ समथिंग वही है, तो 24 घंटा 4 मिनट तक हम कंटिन्यू किए। फिर लोगों ने हमें निकाल लिया, वो सभी ने बोला कि नहीं अब हो गया, 24 घंटे का ही है। नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, 24 घंटे जल में, पानी में रहकर लगातार योग करना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
तो इसमें जो भी आपको मुसीबतें, कठिनाइयाँ जो भी आपके सामने आई, मीन्स ये जानना चाहते हैं कि इस 24 घंटे में आपने बिना रुके लगातार योग किया और ना ही कुछ खाया पिया, कुछ ग्रहण नहीं किया, कुछ नहीं लिया। सो सर, जानना चाहेंगे हम यही दुबई में 24 घंटे लगातार जल में रहकर लगातार 24 घंटे योग करने के बारे में, इसमें क्या कठिनाइयाँ, क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, और ये 24 घंटे में आपने कुछ नहीं खाया, ये सब भी जानना चाहेंगे हम। नहीं, बिल्कुल, वो देखिए, वो साधना का था, साधना का विषय था, और योग परस्पर साधना है युवराज जी। अगर कोई योग है, आप जैसे हमारा आपका व्यवहार, आप ये नहीं कहिए कि आज से ही है, हो सकता है कि हम लोग अभी मिले हैं लेकिन जैसे लग नहीं रहा है, क्योंकि आपसे बिहेवियर इतना मिले तो अच्छा लगा। तो योग मतलब आप ये नहीं समझिए कि प्राणायाम केवल आसन नहीं, योग व्यवहार है, कुशलता है। तो हमने जब जीवन को जिया है और योग में ही जिया है, तो हम निरंतर कुछ ना कुछ नवीनतम, और उसमें जो आप बात करें 24 घंटा कैसे किए, कहाँ से शक्ति आई, तो इसमें पूरा अगर कहा जाए तो वो मेरा प्रैक्टिस है। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। अगर निरंतर कोई प्रयास नहीं कर पाएगा तो ये संभव नहीं है। अगर वो छात्र जीवन में है, चाहे वो एक बिजनेसमैन है, एक इंटरप्रेन्योर है, तो सभी में जरूरी है सतु दीर्घ का निरंतर के लिए। तो ये चीजें हमने की कि निरंतरता प्रैक्टिस में रहे। ऐसा नहीं है सचिन अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो वो संभव नहीं है। तो वैसे ही कोई भी है, आज विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, हो सकता है कि फॉर्म कभी रहे, कभी 0 पर आउट हो जाए, कभी शतक लगा ले, लेकिन जो कला है खेलने की, उसका जो कलात्मक है, हेलीकॉप्टर शॉट जो लगाते हैं धोनी, महेंद्र सिंह, तो उसका कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता है। और ये सब चीजें आपको एक प्रैक्टिस के बाद ही इतना ये सब करने में सक्षम बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता जी। ये सारा प्रैक्टिस है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस के साथ कहेंगे माता पिता का, गुरुजनों का, आप सबों का आशीर्वाद है, ये जरूर है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके इस इतने बड़े कीर्तिमान के लिए, जिसमें आपने हमारे देश का भी नाम रोशन किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगले सवाल पर आने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी लाइफ के बारे में। लाइफ मीन्स आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही, आपकी पर्सनल लाइफ मीन्स लव लाइफ एंड कॉलेज, स्कूल एंड इन सब लाइफ में आपने क्या मीन्स किया, कैसा रहा आपका ये जीवन, इस बारे में जानना चाहेंगे हम। देखिए, लव लाइफ तो है ही, हर एक व्यक्ति है। हम लोग का पहला जो कहेंगे लव, वो माता पिता से ही था। काफ़ी मतलब हम सब मैथिली में बोले छे कनी जे कतो रहनो मैं के आंचल में घुसिए, ये हमारा मैथिली टोन है, लैंग्वेज है, जहाँ पर मतलब माँ के आंचल में ही रहते थे। कई बार मार खाना, ये करना, क्योंकि गलती का तो मैं मुहूर्त था, मतलब गलती करता ही था, वो चीज़ें। लेकिन माता पिता का दुलार प्यार, उससे ज़्यादा क्या कहें। ओके, तो आपका जो लव लाइफ, जो आपका प्यार, वो आपके माता पिता ही रहे। हाँ, वो वहीं से, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपनों से प्यार करना, माता पिता से प्यार करना, इससे बड़ा प्यार कोई हो ही नहीं सकता। बाकी और भी आपके बारे में हम सब जानना चाहेंगे, जिसमें कि मैं अभी आपसे जानना चाहता हूँ। आप जो कि मेरे को जानने में आया, आप राजनीति में भी काफ़ी रुचि रखते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपका जो खोज है ना, वो ठीक है। राजनीति में मैं काफ़ी दूर भागता रहता हूँ, लेकिन आप लोग पूछते हैं, ये बात है। मैं वास्तविक में राजनीति से मेरा दूर था, लेकिन हाँ ठीक है, राजनीति मतलब रणनीति सही होनी चाहिए। आप किसी काम को कर रहे हैं, चाणक्य की नीति होनी चाहिए। जो भी चीज आप सोचते हैं कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। आज अगर भारत को समृद्ध बनाना है, तो अगर भारत को आप विश्व गुरु कह रहे हैं, तो केवल कहने से नहीं होगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं। हमारा क्या है, हम टेक्नोलॉजी में हाई नहीं है। हमारा देश जो है सबसे ज्यादा किस चीजों में है, हमारा संस्कृति में, परंपरा में, हमारा योग जो सत्ता है उसमें। तो योग को लेकर के आज पूरा विश्व, स्पिरिचुअल की अगर बात होगी, आध्यात्मिकता की अगर बात होती है, तो वो भारत में, वो आपको कोई कनाडा नहीं दे सकता है, अमेरिका नहीं दे सकता है, वो कोई रसिया नहीं दे सकता है। कोई देश ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में निपुण है या सर्वज्ञ है, लेकिन वो भारत ही है। तो इस सेंस में आप कह सकते हैं राजनीति। आप संतुष्ट हैं इस टाइम हमारे देश की राजनीति से, जिस तरीके से हमारा देश चल रहा है, आप संतुष्ट हैं इससे?
हाँ, संतुष्टि में अगर कहिएगा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में, अभी आप देखे हैं करोड़ों लोगों का ये आयोजन जो भी पवित्र ये भव्य दिव्य महाकुंभ जो हुआ है, और इसमें स्वच्छता को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा नरेंद्र मोदी जी का जी हाँ, वो हमेशा वो स्वच्छता के प्रति सजग। मैं किसी पार्टी का ये नहीं है कि सपोर्ट वाली, आदरणीय राहुल गांधी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने यात्रा जो किया था तो युवाओं के लिए तो, लेकिन हाँ अभी एक देश को जो सही दिशा चाहिए वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि देश सही राह की ओर चल रहा है। कुछ चीजें हैं, कमियां हैं, आप एक बार में नहीं कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे होगा। चाहे वो घर को साफ करना है या ये बड़ा देश है, करप्शन की बातें हो रही थी कितना, तो धीरे धीरे हुआ है। ये जीएसटी सब है, कहीं पर लोग आलोचनाएं करते हैं, लेकिन एक तरह से समृद्ध अगर बनाना है तो वो एक सहज माध्यम है। करप्शन आपके हिसाब से कम हुआ है? हाँ, 100% आप नहीं कह सकते हैं कि 100% करप्शन, लेकिन हाँ उसमें कुछ चीजें जो है जो हाँ ये कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे आपके रिकॉर्ड्स के बारे में। जहाँ तक कि मैंने आपके बारे में जाना है, आपने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, बहुत सारे कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। ये महाकुंभ और दुबई में जो 24 घंटे जल में रहकर योग करने वाला रिकॉर्ड है, इसके अलावा और भी जो भी रिकॉर्ड्स आपके नाम है हम सब जानना चाहेंगे, मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। देखिए अब तो रिकॉर्ड जितना बनाया हूँ मुझे कहिए तो वास्तव में खुद भी मतलब स्मरण नहीं है, लेकिन हाँ जो मतलब इतने रिकॉर्ड्स आपके नाम है। जैसे सर के बल हम शीर्षासन, जैसे शीर्षासन का मतलब हुआ सर के बल खड़ा रहना, तो इससे क्या होता है कि सर के बल अगर आप खड़ा रहेंगे तो हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फ्लो करने लगता है नीचे एकदम मस्तक पर। आपको लगेगा जैसे ब्रेन हेमरेज का भी रहता है चांस अगर ज्यादा देर आप कर लें। उसका एक लिमिट है कि हाँ 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट तो आप 5 मिनट से करें, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे आप बढ़ा करके वो करते हैं। तो हम उसमें भी 3.5 घंटा तक कर लेते हैं वो 4 घंटा, अब तो ज्यादा ही। क्या नाम बताया आपने इस योग का? ये आप लोग कहते हैं इसे हेड स्टैंड, सर के बल खड़ा होना, सर के बल खड़ा, उसको शीर्षासन बोलते हैं। और ये सर के बल, उसके बाद सर के बल में पद्मासन लगा करके, तो कई सारे रिकॉर्ड है। इसके बाद 24 आवर जो हमने दुबई में इंडिया क्लब में किया, दुबई के इंडिया क्लब में जल में रह करके 24 घंटा योग, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्वा योगा मैराथन के नाम से आप सर्च करेंगे गूगल पर मिल जाएगा। उसके बाद ये महाकुंभ में जो 1008 डुबकी हमने लगाई, ये एक विश्व कीर्तिमान जो पूरे विश्व में गया। तो ये आप ये कहिएगा कि आप ऐसा कर रहे हैं, मेरा ये कहीं पर नहीं है कि दिखावा के लिए कर रहा हूं, मेरा ये है कि सनातन में जो शक्ति है, योग में जो शक्ति है, उसको आप भी जानिए, आप भी अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिए। बस इसका सीधा साधारण बात है जी, बस यही। और हम आपसे जानना चाहेंगे योग को लेकर मेरे व्यूअर्स को, आप आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, और ये कहाँ से कहाँ तक हमारे जीवन में ज़रूरी है, और क्या बदलाव ला सकता है हमारे जीवन में, और कहाँ हमारे शरीर को ये आरोग्य कर सकता है? तो इस बारे में जरा अपने विचार दें। हाँ, योग आपने कहा, योग मतलब योग युज धातु से संस्कृत का है, इसका मतलब होता है जुड़ना, लेकिन ये केवल योग आसन प्राणायाम नहीं, इसको समझिए कि ये आचार विचार व्यवहार योग के 8 अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि तो दूर तक की बात है, हम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य इन प्रोसेस से गुजरते हैं। ये भी बात छोड़िए, हम एक बात कर रहे हैं, अभी ब्रॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, जो कैमरा के पीछे हैं हमारे भाई, वो चाहे आप जो बोल रहे हैं, ये सारा एक जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ये जो तार है ये भी जुड़ा हुआ है कहीं से, वो ट्रांसमिशन कहीं से, ये भी कनेक्ट है कहीं सब से, कहीं ना तो कहीं से कनेक्ट इसमें है। तार तो नहीं लगा है लेकिन ये कनेक्ट है। तो क्या ये कौन है? ये भगवान कर रहे हैं? नहीं, ये हवा के माध्यम से, किसी ब्लूटूथ के माध्यम से हो रहा है ना। तो ऐसे ही कनेक्शन है। ये जो हमारा सहस्रार्थ है, ये ऊपर में सहस्रार्थ जो है, ये जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक जब जाएंगे, ये सहस्रार्थ तक, तो ये चक्रों
को भेदन करके जब जाते हैं ऊपर तक, तब वो कहते नहीं है कभी अरे वो माइंड से मिस कर रहा हूं यार, क्या था वो ऐसे। तो वो सारा कॉलिंग पावर यहाँ है। आप जो भी सोचते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, भूलते हैं, भटकना, भटका हुआ जीवन में वृत्ति नहीं सही है, आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, आप इधर उधर सोच रहे हैं कि ये करूं ये। जैसे आपने ब्रॉडकास्ट किया युवराज जी, मैं आपके व्यवहार, आपने जैसे कॉल करने की, बात करने की आपकी, तो एक लगा कि हाँ किन्हीं से बात कर रहा हूँ, एक अच्छा लगा। तो वो सारा सुसज्जित बातें जो है वो योग है। योग मतलब जैसे बहन जी हैं आए थे तो हाँ ठीक, वो सारा योग है। योग मतलब केवल ये नहीं, सारा कुछ योग है। आपका कम्युनिकेशन, कॉम्बिनेशन सब योग है। ये हमारे दिन की पूरी दिनचर्या एक योग है। हाँ बिल्कुल। आप योग मतलब केवल आसन प्राणायाम नहीं समझिए कि केवल आसन प्राणायाम नहीं। आपके साथ अगर हम गाली दे करके बात करें और हम आसन प्राणायाम करें तो ये संभव है, फिर तो आप इसका मतलब है कि हम योगी नहीं। तो योग को आप केवल उससे नहीं बात कर सकते हैं, व्यवहार से, राजनीतिक, आर्थिक, सब कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। ये योग है। और मैं जानना चाहूँगा आज के जीवन में योग का महत्व और कितना ज़रूरी है हर युवा को, हर किसी को योग करना। देखिए ये भी बात आप बहुत बड़ी बात आपने कही। आजकल का जो दौर है जिसमें जैसे वाइन लोग ऐसे करते हैं, जी जी जी, अलग अलग है, मैं किसी पर आलोचना नहीं करता हूँ, वो उनके लाइफ स्टाइल है, किसी को ये नहीं। तो ये चीजें आपके मन में कुछ नहीं चल रहा है? ये मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर मैं योग मेरे जीवन में है, मैं योग करता हूँ, तो अल्कोहल मीन्स मदिरापान मेरे जीवन में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका कहीं से कहीं तक कोई दुष्परिणाम कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए लाइफ आपका है, जीवन आपका है, ये बार बार नहीं मिलता है। जो चीज़ है उसमें आप, ये तो है कि किसी चीज़ को आप काट रहे हैं या आप किसी पशु को खा रहे हैं, तो किसी जीव जंतु को अगर खा रहे हैं अंदर, तो वो कहीं ना कहीं फीलिंग नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो अलग बात है, आपका लाइफ स्टाइल है शुरुआत से ही। आप, मैं इसमें विवेचना नहीं करना चाहता हूँ ये गलत है या सही है, जिनका जो श्रद्धा है, मन है, अपना करें। लेकिन एक चीज तो वास्तविक है कि जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है, एक विचार सात्विक लाना है, तो विचार अगर सात्विक करना है तो इसके लिए आपको शाकाहार जीवन रहना होगा। आप किसी को कोई भी देश दिखाइए, जो भारत आज क्यों इतने आगे हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक में मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज विश्व गुरु है। नहीं, अगर आप योग करते हैं तो उसमें अगर आप अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, वो मतलब सही है, नहीं सही है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये भी, क्योंकि कई सारे कंट्रोवर्सी होने लगते हैं, कोई बात बोलता हूं उसका क्लिप काट के लोग कुछ समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि आपका ब्रॉडकास्ट काफी प्रतिष्ठित है तो मुझे संभल के बोलना पड़ता है हर एक, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि जो अल्कोहल पीते हैं आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पीजिए। संभव हो तो मैं प्लीज चाहूंगा कि आप योग करते हैं, और अगर योग के अनुसरण करते हैं, अनुयायी करते हैं, आप योग के पथ पर चल रहे हैं, उस परिपथ पर चल रहे हैं, उस मार्ग पे चल रहे हैं जो आपके जीवन को प्रशस्त कर रहा है आगे बढ़ाने में, तो आप ना करें। लेकिन आप करते हैं तो मैं कौन होता हूं कहने वाला, क्योंकि आपका एक योगा गुरु के नाते, एक समझ लीजिए एक बड़े भाई के नाते समझ लीजिए, तो मेरा यह है कि ना करें तो अच्छा है। आप ना करने की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है आप खुद भी वाइन या अल्कोहल लेते हुए कुछ पिक्चर्स, फोटोज मैंने आपकी देखी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये कहाँ पर आपने देखा? ये कुछ है मेरे पास जो कि मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा कि आप कुछ लोगों के साथ हैं, आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ लोगों के साथ हैं जिसमें कुछ वाइन है या वो क्या है वो एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, बट बाकी सबके साथ दिखा सकते हैं इसमें। हाँ दिखाइए। ये देखिए। नहीं, ये तो वो वियतनाम की है। ये जो आप देख रहे हैं सारे, आप हाँ। सबके साथ हैं और सबके हाथ में मेरे ख्याल से वाइन ही है। नहीं, ये वाटर है, देख रहे हैं मेरा पानी सादा आप, लेकिन बहुत ये ट्विस्ट। नहीं, देखिए इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये मैं बता रहा हूँ आप अच्छा कि फोटो रखे हैं इसलिए, नहीं तो वो कंफ्यूजन होता। ये ऐसा नहीं है, हम आपका विस्तृत ऐसा नहीं करिए। हम शुरुआत से ही मेरा नहीं, बाकी सबके हाथ में ये जो पानी है या ये कलर वाइन का ही कलर दिख रहा है, पर आपके हाथ में ये वाइट है। हाँ, ये वाइट है, ये पानी ही है। नहीं, अभी आप सबको मींस मना कर रहे हैं कि अल्कोहल नहीं लेना है। स्प्राइट तक भी नहीं, मतलब
मतलब ये करता हूँ अगर, तो वो दूर की बातें हैं। हाँ, क्या होता है ना, लेमन पानी, आपने सही बताया कि मैं कभी ये सब चीजें, मतलब अल्कोहल आपने कभी भी कंज्यूम नहीं किया, जीवन में अल्कोहल कभी नहीं लिया? वो मोजितो बोलते हैं, क्या बोलते हैं आजकल जो होता है वो, तो लेमन सब दे करके वो जब देखिए आप कहीं किसी माहौल में है, हमारे शिष्या की शादी थी, वो आप जो जिस फोटो, ये जो फोटो की बात कर रहे हैं, वो तस्वीर अचानक ले लिया होगा, तो अब देखिए कहाँ से कहाँ, अब सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ है, या आपका R&D। तो उस टाइम क्या हुआ कि वो एक शादी का माहौल था, हमारे सारे शिष्य हैं उसमें, ये वियतनाम की बात है। ओके, वियतनाम। तो वहां पर तो सब कीड़े मकोड़े सब खाते हैं, सब चलता है, तो वो अलग अलग था। तो वो बताया कि आप क्या लोगे, मतलब ऐसे, क्योंकि ट्रांसलेटर रहते हैं, वो लोग बोलते हैं थोड़े दूसरे, तो समझ आती नहीं है, तो उन्होंने बताया कि ये लेमन पानी, तो वो दिए थे। हम माहौल मेंटेन कर लिए, चेस किए, एक होता है कि हाँ सभी का। अब मान लीजिए कि वो माहौल था, यही बात मैं योग को बताया हूँ, वो माहौल है शादी का, सब चेस कर रहा है, और अगर मैं वहां पर हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो उन लोगों को अगर मेरे होने से अगर उनको अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना मैं करूँ। हाँ, मैं पीऊंगा नहीं, ये मेरा है कि मैं अपने संस्कृति, अपने संवर्धन, अपने संस्कार को नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन ये भी एक दायित्व बनता है कि उनका हाँ, उनका उस साथ में हम चेस कर दिए, कंपनी दे रहे हैं बस। हाँ। तो वो फोटो, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये एक ही चीज है कि वो चेस कर रहा हूं, इसमें लेमन और ये वाटर है हमारे पास, लेमन वाटर। हाँ, लेकिन उस माहौल को हमने प्रसन्न किया, सभी खुश हो गए, कहे कि नहीं वो, और गुरुजी तो भाग जाते हैं, लेकिन हम कहे नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूं, आपको इसमें प्रसन्नता है तो मैं इसी में प्रसन्न हूं। आप प्रसन्न रहिए, हमारी संस्कृति है कि आपका भी मैं सम्मान करूं, लेकिन मेरा भी सम्मान करिए। मैं नहीं पीता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, बस आप चेस कर लीजिए, यही होगा। तो आप अल्कोहल, लेकिन R&D नहीं, देखिए आपकी सारी जानकारियां हैं मेरे पास, मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है आप पर, आपकी हर एक चीज़ पर, जो कि ये सवाल था मेरे मन में जब आप ये अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए ना कह रहे थे कि नहीं करना चाहिए आज के युवाओं को या किसी को भी। हाँ। तो ये मेरे अचानक दिमाग में आया, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें पहले से सर्च आउट करके रखी थी। तो ये आपकी बात हमने सुनी कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। उसके बाद मैं आपके साथ और भी कुछ आपके विचार अपने व्यूअर्स के साथ साझा करना चाहूँगा, लेकिन जैसा कि आपके पास समय की कमी है और आपने मुझे अपने कीमती समय में से इतना समय दिया है, जाने से पहले बस मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, एक छोटा सा गेम खेलना चाहूँगा। उसके बाद हम अपने श्रोताओं से, अपने व्यूअर्स से विदा लेंगे। सो क्या तैयार हैं आप इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। क्या है इसमें कुछ ऐसे सवाल? नहीं, ऐसे नॉर्मल आप योग से रिलेटेड और कुछ आज से, हाँ। आज की दुनिया, फिर नहीं कहिएगा कि आप ये करते हैं ऐसे। हाँ कहिए। नहीं, आज की योग से रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहूंगा जो कि आपने इंस्टेंट जवाब देना है। ये है रैपिड फायर राउंड। ओके ओके ओके, ठीक है, डन। सो सर, तैयार है आप रैपिड फायर राउंड के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं 5 सवाल पूछूंगा, उसका आपको जल्द से जल्द जवाब देना होगा। जी जी जी। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जुड़ना, योग का मतलब है आत्मबल, लाइफ स्टाइल। योग मतलब पूरा जुड़ना, आप कनेक्ट टू रूट। एक प्रसिद्ध आसन के नाम बताइए। जैसे मैं बैठा हूँ, पद्मासन। आधुनिक योग के पिता कौन माने जाते हैं? देखिए, आधुनिक योग के अगर कहेंगे तो स्वामी विवेकानंद। योग के 3 मुख्य प्रकार बताइए। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सबसे ऊपर ज्ञान योग। कौन सा योग श्वास और ध्यान पर केंद्रित होता है? देखिए, ये तो सभी जानते हैं, प्राणायाम। सो ये हमारा रैपिड फायर राउंड यही खत्म होता है और आपके सारे सवाल बिल्कुल सही हैं। और मेरी साइड से आपके लिए एक छोटा सा उपहार। हाँ, यहीं पे। सो जाने से पहले सर, मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपका आखिरी संदेश जानना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप? द युवराज ये टॉक शो जो है, इसके लिए आपको सबसे पहले भूरी भूरी आभार, प्रशंसा। आपके जितने भी परिवार के दर्शक हैं और मेरे भी योगा परिवार से जितने जुड़े हैं, उन सभी की ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें। थैंक यू। और बस एक ही बात कहना चाहूँगा लास्ट में आपके टॉक शो में, जीवन में जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक जगह बोलता हूँ, संकल्प में कोई विकल्प नहीं हो। जीवन में जो काम करे
पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण दीर्घ इच्छा के साथ लक्ष्य के प्रति पूरा प्रहार करें एकदम, और सत्य पर रहें, अडिग रहें। ऐसा नहीं कि हाँ सोचते हैं आज करेंगे फिर नहीं, आलस नहीं होना चाहिए। जो आपने परमात्मा ने आपको पूरा संपूर्ण ऊर्जा दिया है उसे आप ऊर्ध्वरेता बने, उसे उपयोग करें, योग करें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, उल्लासित रहें, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करें। राष्ट्र निर्माण के साथ साथ चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि चरित्र निर्माण करेंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा। सभी योग करें और स्वस्थ रहे। जो प्राणायाम सब अभी जैसे इन्होंने पूछा है सारा, 2 मिनट के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी समय जरूर अपने जीवन में अपनाइए और स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। सो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य रवि झा जी। इन्होंने अपने योग के जीवन को आप लोगों के साथ साझा किया, अपने विचार बताए। मैं आशा करता हूँ कि ये योग की दुनिया के सवाल जवाब आप लोगों के जीवन में एक नई उदय लेकर आएंगे। और मैं आप लोगों से एक बात और जानना चाहूँगा, जो भी इस पॉडकास्ट में योग से रिलेटेड सवाल जवाब हुए या योग से रिलेटेड जो भी आप लोगों को जानने को मिला, उससे रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि आप और जानना चाहते हो, तो आप अपने कमेंट्स देकर अपनी राय को ज़रूर हमारे सामने रखें। इसी बात से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।